फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। प्रेस क्लब फैसलाबाद में मुंतखब होने वाली बॉडी के लिए मुबारकबाद का सिलसिला जारी। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। तमाम सहाफियों ने मिलकर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ब्यूरो चीफ सच टीवी राना अतीक और चीफ एडिटर 1/1 न्यूज पेपर तारिक महमूद कंबो ने ग्रुप लीडर शाहद अली की और उनकी पूरी टीम को बिला मुकाबला प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब शाहद अली की जेर सदारत सालाना कारकर्दगी पर इजलास मुनक्कद हुआ और साल 2024 में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया। साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियां काशिफ फरीद की साल भर की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। इजलास से तमाम ओहदेदारान ने खिताब किया। मैं सबसे पहले शाहद अली ग्रुप के तमाम उम्मीदवार जो इलेक्ट हुए हैं उनको और जो इस ग्रुप से हट के इलेक्ट हुए तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैसलाबाद प्रेस क्लब की एक हुस्न है फैसलाबाद प्रेस क्लब का, क्योंकि जमहूरियत जो है इसी का नाम है कि हर साल कोई पेंडिंग नहीं होता इलेक्शन, हर साल अपने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होता है। ये फैसलाबाद प्रेस क्लब की रवायत है जो शाहद अली साहब ने हमेशा इसको बरकरार रखा और शाहद अली ग्रुप मुसलसल 7 साल से अपने ग्रुप के साथ पूरे का पूरा पैनल जीता आ रहा है। मैं शाहद अली साहब आपको, सेक्रेटरी अज़ादार साहब को, जी तबीर साहब को और दीगर मेंबरान जो हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा, मैं आप तमाम अहबाब का इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने पिछले साल मेरे कंधों पर एक बोझ डाला था। सेक्रेटरी के सीए से मैंने एक साल फैसलाबाद प्रेस क्लब में अपने फराइज सर अंजाम दिए। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ कर सकता था शाहद अली साहब की और बाकी आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट से मैंने वो किया, जिसका नमूना आपके सामने एक किताबचे की शक्ल में पेश कर दिया गया है और आपको पहुंच भी चुका है। मैं आप सबसे यही बात करना चाहता हूं कि तमाम दोस्तों को लेकर चलें, क्योंकि फैसलाबाद प्रेस क्लब जिस तरह शाहद अली साहब ने एक गुलदस्ता बनाया है, इस गुलदस्ते को बनाना चाहिए, ना कि इसको तोड़ना चाहिए। मैं लोधी साहब का, बशीर एजाज साहब का, जवेद सिद्दीकी साहब का, पीर अली मरूफ कुरैशी साहब, जाहिद मान साहब और जितने दोस्त इधर मौजूद नहीं हैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने भी काफी काम किया। और मेरे पास शाहद अली साहब के शुक्र अदा करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर मौके पर मुझे सपोर्ट किया। हर मौके पर उन्होंने मुझे बताया इसको इस तरह चलें, यहाँ से इस तरह चलें। बाकी काम तो अलग अलग लिहाज में करने होते हैं, एक वसीला होता है। मैं शाहद अली साहब आपका भी और आपके ग्रुप का भी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक साल फैसलाबाद प्रेस क्लब की प्रेस क्लब सेक्रेटरी की हैसियत से नामजद किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ग्रुप ने जो मुझ पर जिम्मेदारी डाली थी, मैंने इसको मायूस नहीं किया, बल्कि आपका नाम रोशन करते जा रहा हूँ। मेरे तमाम दोस्तों मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए इस मरतबा भी मेंबरान के लिए बेहतर से बेहतर जो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान थे, सीनियर सहाफ़ी थे, जवेद सिद्दीकी साहब, मकबूल लोधी साहब और दीगर, जो बता रहे थे कि शाहद अली ग्रुप ने हमेशा से अपना एक इमेज वो बरकरार रखा है, वो इस सूरत में बरकरार रखा है कि उन्होंने दावे नहीं किए। जो दावे किए हैं वो सिर्फ दावे नहीं, उनको अमली इक़दामात करके दिखाया है, अमली जमा पहनाया है। और जो साबका हमारा दौर गुजरा है, अगर उसकी हम बात करें तो साबका दौर में जो जिम्मेदारियां हमें दी गई थी वो हमने बातों में नहीं रखा। 1 साल गुजारा, हमने अमली इक़दामात किए, वो आपके सामने हैं। उसको एक तहरीरी शक्ल में इसका किताबचा जो बनाकर आपको पेश किया गया है,
वो एक ये जो रवायत हमने रखी बनाई साबका दौर में कि जो भी कबीना आए वो हम उसके जब उसका टेन्योर खत्म हो तो उसको एक तहरीर की तहरीरी शक्ल में हम जो अपने मेंबरान के सामने पेश करें ताकि वो आने वाले जो कबीना हो उसके लिए मिसाल हो, वो उससे ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करें। देखिए कमियां कोताहियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की कि सहाफ़ियों के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई बेहतर काम करें। उसके लिए शाहिद साहब ने हमारी कबीना ने बहुत सारे काम किए। एक उनमें से काम जो सबसे मुनफरिद काम था वो था प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट। वो शाहिद साहब का एक विजन है, उनका ख्वाब है कि उसको हमने कामयाब बनाना है, उसको चलाना है और इंशाल्लाह हमने उसको कामयाब बनाया, चलाया और एक टेन्योर उसका मुकम्मल भी हो चुका है। नेक्स्ट टेन्योर जो है वो इंशाल्लाह इसी माह यानी जो आने वाला महीना है, जनवरी का महीना है, उसे शुरू करेंगे। ये आप तमाम दोस्तों के लिए एक ऐलान भी है कि उसमें ई कॉमर्स के मतलब जो है वो हर तरह के कोर्सेज हैं वो करवाए जाएंगे। तमाम जो मेंबरान हैं हमारी उनके लिए वो फ्री ऑफ कास्ट है, किसी किस्म की कोई उनसे फीस नहीं ली जाएगी। तमाम क्योंकि इस तरह अब बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है, हमारे जो मीडिया के हालात हैं वो भी आपके सामने ही हैं, तो इससे फ़ायदा उठाएं, उसमें दाखिला लें और उसके लिए उसकी कामयाबी के लिए हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की जो खूबसूरत तकरीर सजी है उसमें हमें भी इसमें शामिल किया गया, इसके लिए सबके शुक्रगुजार हूँ। तो पाकिस्तान वीमेन जर्नलिस्ट फोरम, इसकी एज अ प्रेसिडेंट मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ शाहिद अली साहब का कि आज इनकी वजह से हम भी प्रेस क्लब में हैं, वरना 15 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है कि हम प्रेस क्लब में नहीं थे। तो इनका सेवा जो है वो जाता है शाहिद अली साहब के सर पे कि आज उन्होंने हमें इस काबिल समझा, समझाया, बताया, एक नया रास्ता दिखाया और आज आप सबके सामने यहाँ पे इस प्रेस क्लब के फोरम पे मौजूद हैं। तो सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक बार फिर से शाहिद अली ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है और शाहिद अली ग्रुप ने एक बार फिर से अपना नाम बनाया है। और नाम इस वजह से बना है क्योंकि काम करके दिखाया है। जो काम करता है वही नाम बनाता है और वही कामयाब होता है और वही नामवर होता है। तो जैसा कि काशिफ अली साहब ने कहा कि जो सेक्रेटरी थे कि उन्होंने कहा कि हमने कुछ सीखने को मिला और कुछ सिखा के गए। तो इसी तरह से जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें सीखने को मिल रहा है। एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आए हैं और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अपने इस फोरम को भी आगे लेके चलेंगे। जैसे कि इन्होंने बात की फलाह बहबूद के हवाले से, तो एक पूरा हमारे पास डेकोरम है, पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा जो हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट मौजूद है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमारे पास जो एक यहाँ पे मौजूद है, एक स्टूडियो मौजूद है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी जो सलाहियतें हैं, जो हमारा अपना टैलेंट है, उसको हमें निखारने का मौका मिलेगा। और एक बार फिर से सबको शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, जिन्होंने मुकाबला लड़ा उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ, और जो बिना मुकाबला जीते उन्होंने भी साबित कर दिया कि कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। बहुत शुक्रिया। बाबा गिरामी, इस बात पे फ़ख्र होता है जब आप दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ गुफ्तगू का सिलसिला दोस्तों के साथ चलता है, तो फिर वहाँ बात होती है कि इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में ये चीज़ें हैं, हमारे फ़लाँ फोरम्स हैं, फ़लाँ इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ हम बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद प्रेस क्लब जो है वो अपनी मिसाल आप है।
और अब ख़ास तौर पे ये ख़वातीन का जो इस लाउंज हमने बनाया है, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अब मैं जिस बच्ची को दावत देने जा रहा हूँ, पैशनेट है, थोड़ी उम्र में अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से बड़ा मकाम हासिल इसने किया है, और हमारी 9 मुनक़िब नायब सदर भी हैं प्रेस क्लब की, जो हालिया इंतखाबात हैं, इसमें मेरी मुराद रिदा संधू से है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वीमेन जनरल फोरम। रिदा संधू को दावत देने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। Thank you so much for inviting me here on stage. जिस तरह से सर ने बात की कि छोटी सी उम्र में जो है वो ये कामयाबी हासिल की या इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने नवाज दिया, इस पर मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद इसमें मेरे जो फादर हैं उनका विजन है मुझे एम्पावर करने में, और मेरी माँ की दुआएं हैं, और उसके बाद अच्छे लोग भी मिल गए जिनकी वजह से आज आई थिंक आई एम द यंगेस्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट इन फैसलाबाद प्रेस क्लब। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में होना ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और आज की तकरीब भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और चूँकि विमेन होने की वजह से और लॉ भी किया हुआ है और सहाफ़त में भी अल्हम्दुलिल्लाह काविशें जो हैं वो जारी हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा ये प्रेस क्लब है ऑलरेडी विमेन लाउंज यहाँ पर जो बन चुका है, उसकी वजह से खासा फेमिनिस्ट अप्रोच भी यहाँ पर आएगी, विमेन फ्रेंडली भी इसको बनाएंगे, और कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि अपने इख्तियारात के हवाले से और अपने हमारे जो लीडर हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, शाहिद अली ग्रुप, जीए तनवीर साहब, और जिन्होंने मुझे जो है वो मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस काबिल समझा, तो उसको यूटिलाइज करके तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर जब ये तकलीफ सजेगी तो कोई ना कोई ऐसी जो चीज़ है वो मैं ज़रूर यहाँ पर बता सकूंगी कि यस आई डिड दिस। थैंक यू। एहतराम है कि लोगों का तजर्बा जो है उससे हमें सीखने की जरूरत है। यानी स्टेज पर मकबूल लोधी साहब बैठे हुए हैं, जावेद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, शाहिद अली साहब बैठे हुए हैं। ये सादी सी बात है कि तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये भी सादी सी बात है कि जो तजर्बे लोगों के पास है उससे हमने इस्तेफादा नहीं किया। हमने बिल्कुल समझने की कोशिश की इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए लंबी निश्चित की जरूरत होती है, इनसे बहुत कुछ समझा जा सकता है। मैं समझता हूं कि किताब फैसलाबाद प्रेस क्लब के हवाले से लिखी जाए, ऐवान सहाफत पर अगर कुछ लिखा जाए तो उसमें लोधी साहब की तरफ से, मियां बशीर एजाज साहब की तरफ से, जावेद सिद्दीकी साहब की तरफ से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है और बहुत कुछ इन्होंने संभाल रखा है। जहां तक बात है ये मौजूदा इलेक्शन के अंदर एक नई जिम्मेदारी का जो इजाफा हुआ है, शाहिद अली साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो हम लोग कर सकते हैं आप लोगों की मुशावरत से, मुआवनत से, इंशाअल्लाह उसे करने की भरपूर कोशिश करेंगे। साबका आज जो यहाँ पे कैबिनेट गुजरी है उसने बड़े अच्छे जो थे वो गोल सेट किए, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब मौजूदा कैबिनेट जो है उससे पहले वाली कैबिनेट ने कुछ इस तरह के गोल सेट कर दिए जिन्हें हम लेकर आगे चल सकते हैं। अच्छा, मैं शाहिद अली साहब कुछ गुजारिशात आपसे भी करूंगा कि इस साल के अंदर सहाफी कॉलोनी के हवाले से हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। आप जरा तालियां लगाकर बताएंगे जगह हमारे इंशाअल्लाह, और जिन दोस्तों ने तेज तालियां दी उन्हें मतलब वाला अवार्ड मिलेगा, जो खामोश रहे मैं नोट कर रहा हूँ वो ये भी रखें राष्ट्रों की तरफदारी में आज की तालियां मदद रखें। और मैं इस बात में खुश हूँ कि आज मुझे ये भी पता चला है, मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है, और ये बातें जो होती है सिर्फ इसलिए होती है कि चले थोड़ी सी गुफ्तगी आ जाती है। नादर मान ने जो राना तौसीफ का एहसास किया है, ये भी एक सोचने की बात है। आप कर पता झंडा क्या है मुझे समझ नहीं आई, तौसीफ साहब आगे आना चाहें तो आ जाए। कानूनी, अच्छा कानूनी भी होगी, और जो है हमारे सुलैरी साहब भी यूनिक जर्नलिस्ट में से एक है ना, दूर से सारे साथियों में आप इन्हें पहचान सकते हैं, इतनी अलग शख्सियत है, कौमियत का अंदाजा भी नहीं होता कि ये किस मुल्क से है, किस खिते से है, यहाँ क्या करने आए थे या क्या कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कुछ संजीदा गोल सेट करेंगे, उसमें सब लोग, यानी मैं ये कहूँगा कि इतने सारे लोग हमारे साथ कहीं पर इकट्ठे होकर किसी फॉर्म पर जाते हैं, या हम लोग
किसी आए हुए बड़े शख्स की जो है वो मौजूदगी में सब लोग यकसा इस तरह का कोई मुतालबा मिलकर रखते हैं जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि जब कहा जाए कानूनी के हवाले से या किसी भी मामले पर क्लब की तरफ से कहा जाए तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए, क्योंकि आपकी आमद के साथ हमारे मुतालबात हमारे मामला जो है उन्हें मैं समझता हूँ कि उससे तकवीयत मिलेगी और जो बात मनाने की वो इंशाल्लाह मानी भी जाएगी। बाकी मैं दावा कोई नहीं करूंगा, जो कमांड मिलेगी और इंशाल्लाह जो एजेंडा है उस पर भरपूर तरीके से मैं अपनी खिदमत जो है वो पहले भी, चूंकि मैं इन्हीं नशस्तों में से गुजरा हूँ, यहीं से होकर गुजरा हूँ, मुझे अंदाजा है कि क्या होना होता है क्या होता है। और इसमें वुमेन जर्नलिस्ट का बहुत जबरदस्त किरदार जो है वो हो सकता है, यानी किसी भी मामले के अंदर खवातीन हमारे शाना बशाना खड़ी नहीं है तो उससे मजीद तकवीत मिलती है मामलात को। और मेरी ये दुआ है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गों का एहतराम अज़्ज़ जरूरी है। हमारे सहाफ़ती बुजुर्ग जो हैं उनका हमें एहसास करना होगा, उनसे सीखना होगा, समझना होगा। और मौजूदा अहद के अंदर जो सहाफ़ती हालात हैं इनका मुकाबला करना भी मुश्किल है इन हालात का, उसमें भी फैसला कोशिश करेगा इन लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी जो है अपने जर्नलिस्ट हज़रात को दी जाए, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह काम भी होगा आने वाले वक्त में। और मैं सारी साबका कैबिनेट को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम पे जो जिम्मेदारियाँ डाली हैं उस पर मेरी कोशिश होगी कि हम लोग जो हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें, जो जीते हैं वो भी और जो नहीं जीते वो भी साथ में चले। यानी हम बुनियादी तौर पर जो सर्विसेज देनी होती हैं यहाँ पे आके कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सारी खादिम होते हैं तो आ जाते हैं, सीटों की जिम्मेदारी जरा बढ़ जाती है। और रिदा माशाल्लाह हसीन रहा थोड़ा सा स्वयं मुझे पता चला सबसे छोटी है, मुझे आज अंदाजा हुआ इस बात का और मुझे खुशी भी हुई है कि भाई कम उम्र तरीन, क्योंकि पिछली बार बीबीसी वाले यहाँ पर आए, उन्होंने एक रिपोर्ट की फरजाना सदीक पे और उसमें बहुत अच्छे जुमले ये थे उनकी तरफ से कि फैसलाबाद प्रेस क्लब ने किसी खातून को ये मौका दिया है, फैसलाबाद की तारीख के अंदर ये शायद अली ग्रुप को ये क्रेडिट जाता है कि फरजाना सदीक जो गालिबन आजकल कनाडा में है उन्हें यहाँ से बतौर नायब सदर था हमारे ग्रुप ने मौका दिया। और हमारी बड़ी खुशी की बात है, हमारी बहनें यहाँ पे हमारे साथ साथ हैं। हम कदम है शहनाज जैसी एक्सपीरियंस जो रिपोर्टर है फैसलाबाद से, वो भी यहाँ पे जो है शामिल है। बाकी अल्लाह ताला हमें मजीद आगे बढ़ने की जो है वो तौफीक दे और 2026 में जब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हों, नए लोग आ रहे हों तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन वो सब आपकी मुआवनत से होना है। और इंशाअल्लाह इस साल के अंदर जो मुमकिन हो सकता है, जो चीज़ें मुमकिनात में हैं वो इंशाअल्लाह दूर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदर प्रेस क्लब शाद अली ने इजलास से खिताब किया और बताया, मैं तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं तशरीफ लाकर आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। और गुफ्तगू रात से पहले मैं चाहूँगा कि हमारी साबिक़ काबीना के जो जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ तशरीफ लाएँ ताकि उनको सलाम पेश किया जाए। उन्होंने ये जो किताब आपके हाथ में आई है ये कोई थ्योरी का काम नहीं है, कोई कॉलम नहीं लिखा, कोई थीसिस नहीं लिखा हुआ, ये बाकायदा काम होने के बाद ये एक तहरीर बाद में बनी है, इसका काम पहले हुआ। तो मैं काशिफ पीर साहब से, पीएम नवर साहब से, शोभन भट्टू साहब से और जो कबीला के दीगर लोग हैं उन्हें चाहता हूँ कि बहुत तशरीफ लाएं।
अच्छा, तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि इन्होंने जो मेहनत की, जो एक हमें क्लब को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें की और नजम ज़ब्त को बेहतर करने के लिए, कैंटीन के मामला को बेहतर करने के लिए, और ये इस किताब में अगर ये एक एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आप समझते हैं कि इनको ट्रिब्यूट पेश किया जाना चाहिए तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनके लिए 1 मिनट तक तालियां बजाएं। जो मेहनतों का, आपकी तमाम मेहनतों का एतराफ़ है जो आपको दोस्तों ने क्लैप की शक्ल में दिया। हालांकि शदीद सब्जी में क्लैपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी आपका शुक्रिया, आपने बड़ी जानकारी के साथ इसके लिए क्लैपिंग की। सेक्रेटरी साहब ने बड़ी तेजी में हिलाने अमल के हवाले से जो MOU साइन किया है उसको बयान किया। मेरा ख्याल है बात लोगों को अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए, खासतौर पर नौजवान साथियों के लिए है ये कि उनके अपने कोई बेटा बेटी की पैदाइश का मामला है या हमारी फीमेल जर्नलिस्टों की मामला है, उनके बहन भाइयों का नहीं है, उनके बेटे बेटियों का आगे से नहीं है, आपका जाति जो है उसका मुआयदा हुआ है, हर चीज फ्री होगी। और मोहसिन साहब अपनी आपके लिए नहीं, मोहसिन साहब बहुत आपके लिए नहीं, इनको लूट फिल्म के 2 बेटे भाषा डॉक्टर हैं, तो नौजवान साथियों के लिए खास करके सारे अखराजात, कोई खर्चा नहीं होगा, एक कमरा भी प्राइवेट दिया जाएगा, लेकिन आपके अहले खाना से बाद आपकी बीवी है और बहन भाई बच्चे भांजे भतीजियां, ये एक लंबी लाइन चल पड़ती है, इसलिए वो इंतजामिया इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। मैंने इसकी वजाहत करी। शनाख्ती कार्ड में जो मोहतरमा आपकी रोजा मोहतरमा है उनके लिए या जो साहब आपके बतौर हस्बैंड दर्ज है उनके लिए। बैठा है। चले, दूसरी बात यह है कि एक नज़्म ज़ब्त के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे साबिक़ सेक्रेटरी साहब काशिफ साहब बहुत सारे काम करते थे जब, तो इन्हें बहुत सारे कुछ हमारे दोस्त जो हैं तनकीद का, मुस्बत तनकीद को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, तो लेकिन कुछ मनफी तनकीद भी की जाती है। मैं जैसे शीजा साहब ने कहा था कि थोड़ा सा मेच्योर हो गए, उम्रें हमारी ज़्यादा हो गई है, उसकी क्रॉस कर ली है, अक्सर नहीं गरदारी साहब आपके लिए 50 क्रॉस कर ली है, इसलिए थोड़ा सा 50 वो शाहद अफरीदी वाले नहीं ना खेले, अब जहीर बास वाला स्टाइल में बुलाना चाहिए। तो एक आज मैं पहली कमेटी जो आज खुद मैं बतौर प्रेसिडेंट जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, एक नज़्म ज़ब्त की कमेटी है जो क्लब के नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और उसके चेयरमैन हमारे साबिक़ सेक्रेटरी काशिफ फरीद साहब हैं। तो मैंने उनसे भी बात नहीं की थी, ना मुझे पता था इस बात का, सिर्फ उनकी इस कारकर्दगी और उन लोगों को मैसेज जो कहते थे कि 1 साल के लिए अगले साल को देखना, ये सिर्फ उन 2 काम मैंने किए। एक इनकी जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज किया है, और एक जो गलत तर्ज करते थे कि 1 साल ये लिखेंगे अगली बारी, ऐसे अगली बारी फिर है। बाकी एक बड़ी अहम बात जो तनवीर साहब ने की कि कानूनी के हवाले से, कानूनी
हमारा ख्वाब है और बहुत एक यही ख्वाब रह गया है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, और इसके लिए हम अपनी तमाम तर कोशिशें पहले भी करते आए हैं। पहले भी साबका कबीना ने, उससे पहली कबीना ने बड़े धुरंदाज में काम किया था, और शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, वो चले गए। बुजदार ने ऐलान किया, वो संजीदा हुआ, वो चला गया। और प्रेमलाई साहब ने ऐलान किया, फर्ज भी उनसे तो यहाँ तक बात हो गई थी कि मकानात बनाने के लिए उन्होंने पंजाब बैंक को भी कह दिया था कि आप कर्जा भी नहीं देंगे, तो वो भी चले गए। बस अगर मजाक की बात करें तो हम मुकद्दरों वाले इतने कि जो भी संजीदा होता है वो चले जाते। तो अब जो है इंशाल्लाह दोबारा, पिछली कबीना ने पूरी कोशिश की, और अब भी जो हमारे नए आने वाली सारी कबीना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर एक कोशिश करेंगे। इसमें आपने भी हमारा साथ देना है। अगर आप कहीं कोई रोल अदा कर सकते हो तो आपको भी खुली दावत है कि आप उसमें हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें कि हम ये रोल अदा कर सकते हैं, फलां सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली या कोई पॉलिटिशियन जो इसमें में सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करवाने में आप अपना रोल अदा करेंगे तो क्लब आपकी इस कोशिश को एप्रिशिएट करेगा और आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। सवाल बाकी आपको पता है कि ख़वातीन का जो आजकल दौरा है, और बड़ा एक इन्होंने अच्छे अंदाज में क्लब में भी अपना फाल रोल अदा किया है, और जर्नलिज्म, फैसलाबाजी जर्नलिज्म में भी बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। हमारे मकबूल लोधी साहब ने पुराना जिक्र किया, और आज का भी एक माहौल है। पहले दौर में जो चीजें चलती थी उस दौर में और तरीके से काम हो रहा था। आज की ख़वातीन हमारे साथ शाना बिशाना चलने की कोशिश कर रही है, और 51% इनकी आबादी में इनका रोल है। इसी हवाले से इनका प्रैक्टिकल रोल भी अदा करने की कोशिश कर रही है। मेरी बहन अफशा बतूल यहाँ बैठी है, इन्होंने यहाँ की ख़वातीन को फाल करने में, ये ख़वातीन फोरम बनाने में, और क्लब का जो ये ख़वातीन लॉन्च बनाने में इन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल रोल अदा किया। मैं कहता हूँ आपसे कि इनके लिए खुशी भी में लाहौर जाना था, कह रहा था मैंने जाना है, तो मैंने कहा नहीं आप बैठे, आपके लिए हमें ट्रैफिक करानी है, साबर के लिए, खुशी के लिए, क्यों जब तक ये नहीं आते तो पता नहीं चलता इलेक्शन हो रहा है। और नादर मान ने इस मरतबा जो एक एंट्री मारी है, मैं समझता हूँ कि नादर मान से तमाम दोस्त जो मोहब्बत करते हैं, तो फेक यूसुफ ने भी एक नौजवानों का एक नुमाइंदा होने का रोल अदा किया। पहले ये हमारे पैनल से इलेक्शन लड़े थे, इस मरतबा पैनल में किसी वजह से, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं था, बहरहाल हम इनको वेलकम करते हैं। जो नाटक ने बताया था, फिर ये नई दास्तान शुरू होगी, इसलिए खामोशी है लोग। देखिए ये भी एक जमहूरियत का और इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। हर बंदा अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरा ख्याल चाहे आगे है कि थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत भी कम हो रही होगी। आप लोगों ने जिस अंदाज के साथ इस क्लब के इलेक्शन को कामयाब करने के लिए अपना रोल अदा किया, और इसके साथ साथ जितनी कमिटमेंट जाहिर की है, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने संजीदा हैं और अपने घर के हवाले से कितना कंसर्न रखते हैं। मैंने
मुख्तलिफ मुल्कों में विजिट भी किया और मुख्तलिफ जहाँ जाते हैं वहाँ के मुनसब क्लब का विजिट करना जरूरी समझते हैं ताकि कुछ ना कुछ सीख सके। इस मरतबा हमारा जो विजन है वो जैसे भट्टू साहब ने बताया कि पहला तो काम हमारा है कि फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट को एक मैच्योर अदारा बनाने के लिए हम अपनी तमाम तवानाई सर्व करें। कानूनी में किरदार अदा करना है हुकूमतों ने, यहाँ पर किरदार अदा करना है आपने। अगर आप इंस्टीट्यूट को कामयाब बनाने में कामयाब हो गए तो आपने अपनी नस्लों के लिए बेहतर काम कर दिया। आपने अपने बेरोजगार होने वाले दोस्तों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। आपने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जो कहते थे कि हमें तो जर्नलिज्म के अलावा और कुछ आता के लिए क्या करें। आपने राणा नईम साहब जैसे मेरे दोस्त जो क्लब को बड़ा मौका देते हैं इनके लिए रास्ता खोल दिया कि वो यहाँ पर बैठ के भी वो रोजगार कमाना चाहें तो वो बैठ के रोजगार कमा सकते हैं। ये अब आपने इंस्टीट्यूट को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करना है। इसके लिए आप खुद भी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में दाखिला लें और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करवाएं ताकि इंस्टीट्यूट की रौनक बढ़ सके और इंस्टीट्यूट कामयाब होगा तो आपके क्लब की एक इंफरादियत उभरेगी। स्ट्रक्चर वाइज आपके क्लब का मोदी साहब कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मेरे को कोई 10-12 मुल्कों में वहां पर मेरे इतना प्रॉब्लम नहीं लगा। सच्ची बात ये है, इतना ऑर्गेनाइज, इतनी एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग और इंतजामिया शायद कहीं हो। इसके लिए आप तमाम दोस्त हमारे बात में मुस्तैद हैं, अपने लिए खुद को रखें। उसके साथ हम नई एक चीजें चंद मुताबिक होने जा रहे हैं। उसके लिए जो मैथ्स काम के तालिब इल्म बच्चे हैं जिस यूनिवर्सिटी में है, मदीना यूनिवर्सिटी में है और इसी तरह ख्वातीन यूनिवर्सिटी या दीगर या ओपन के लोग हैं, उन बच्चों के लिए हम एक नई मेंबरशिप स्टूडेंट मेंबरशिप का आगाज करने जा रहे हैं ताकि ये लोग अपने तालिब इल्म के दौर से इन्हें पता हो कि जिन्होंने कहाँ पे आना है। इस तरह आप पे जो एक कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग कम आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स कम आ रहे हैं, उसके लिए हम एक मुस्तकिल विंडो खोल रहे हैं कि जिन लोगों ने कल को तालीम हासिल करके मैस्टर की डिग्री लेकर इस शहर में आना है, इस शोबे में काम करना है, उनको पहले से आप अपने साथ एफिलिएट कर लें। और जो लोग किसी वजह से नहीं आ पा रहे उनको भी लाने के लिए हम अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। मोदी साहब और लॉबिंग को बेहतर करने के लिए, चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए तमाम सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी जो महकमा जात हैं, इनके जो पब्लिक जो ऑफिसर्स हैं, इनको हम एसोसिएट मेंबरशिप देंगे और उसके साथ साथ उनके कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि क्लब की रौनकें दोबारा हो सके और जहाँ पर अदबी महफिलें, इंटेलेक्चुअल महफिलें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके इनेकात हो। उसके लिए जो हमारे लाइव प्रोग्राम के जो मालिक हैं नईम शाकर के लेकिन पता है मैं नईम शाकर से नहीं बोलना चाहता, मैं हमीद शाकर साहब के हवाले से दूसरी कमेटी जी सेक्रेटरी साहब नोट कर दें। हमीद शाकर साहब यहाँ की अदबी कमेटी के चेयरमैन होंगे, उनके जुड़े होगा तो हमीद शाकर साहब तमाम अपने प्रोग्राम हर महीने कम से कम एक महफिल मुनक़द होगी ताकि एक जो आपका फेस था, जो लड़ाई झगड़े का फेस था, जिसको कहा जाता था कि ये झगड़ालू है, हालांकि जो हमें कहते थे उनके दोनों के रिजल्ट खुद उठ रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वालों के हमसे ज्यादा फटे। लेकिन एक बात आ गई थी फैसलाबाद पर, वो 2011 के बाद अभी तक छोड़ नहीं रहे। तो अब मैं जाता हूँ जब बात होती है मैं कहता हूँ आप हमसे ज्यादा
साबित हो गए, प्रोएक्टिव होते साबित हुए। स्टूडेंट कैटेगरी तमाम नए जो आने वाले तालिब इल्म होंगे मैथ कॉम के, उनको फैसलाबाद प्रेस क्लब अपनी मेंबरशिप देगा, PROs को अपनी मेंबरशिप देगा, और जो लोग जिनका तालीम से थोड़ा कम राब्ता है उनके लिए मेंबरशिप के दरवाजे बंद है। और जो ब्लैक मेलिंग करेंगे, क्लब का गुलाम, क्लब का जो इमेज खराब करेंगे, उनकी मेंबरशिप बड़े अदब के साथ खत्म कर दी जाए। जो कुछ हुआ माजी में, अब आपको थोड़ा सा इस घर की इज्जत को बहाल रखने के लिए अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अगर किसी ने क्लब के नाम पर कहा मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब से बात कर रहा हूं और ये मिलाद शरीफ की महफिल है, फलां है, जरा चंदा दे दे, इतना आ गई, तो वो चंदा नहीं हम देने से डरा देंगे। यूसुफ साहब, रीजनल डायरेक्टर यूसुफ साहब स्पीकर कॉलेज को हम वेलकम करते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर सीट में लोग एग्जेक्टिव के नाम पैसे खाते हैं या जेडे कहते हैं कि तू मेंबरशिप के नाम पैसे खाते हैं, उन्होंने क्या लगेगा? बिल्कुल साहब, आप लिख के दें, आप एक मेरी सुन लें। मैंने कहा मैं थोड़ा सा मिक्सर हो जाए, थोड़ा मिक्सर हो जाए, बिल्कुल आप लिख के दें। हम जो है आपके इस लिखे हुए के मुताबिक काम को कोशिश करेंगे और एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी बनाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसका मुश्किल हल भी ढूंढा जाएगा। जैसे मेरे भाई नीम साहब ने जो इनका अफजाद का इजहार किया है, इनको अगर 2 लाइनों में लिख के हमें दिया जाएगा तो आइंदा हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी के इजलास में बाकायदा इस पर डिसीजन की जाएगी और एक प्रॉपर इस पे एक्शन लिया जाएगा। ये मैं कोई डराने वाली बातें नहीं कर रहा, मैं वो आपसे बात कर रहा हूं कि जिससे आप के अदारे की जो एक नेगेटिविटी है वो कम हो सके। आज फैसलाबाद प्रेस क्लब वाहिद क्लब है जो कि नेशनल प्रेस क्लब और वाशिंगटन का रेसिप्रोकल मेंबर है। कराची था, उन्होंने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी। उसकी 2 रीजंस थी, वो उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। अब अगर आप नेशनल प्रेस क्लब और वाशिंगटन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर सिर्फ आपको फैसलाबाद का नाम नजर आएगा। इंस्टीट्यूट हमने उधर अपना रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, एक चीजों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त मोहतरम यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ हमारा MOU साइन होने जा रहा है, जिसमें आपके बच्चों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह दीगर तालीमी इदारों के साथ भी हम MOU साइन करेंगे ताकि जो तालीम आपके बच्चों का हक है, आपके बच्चों का ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए हमारा अदारा जो है अपना भरपूर रोल अदा कर सके। इसी हवाले से जो इन्होंने बात की है कि जो हमारे जर्नलिस्ट MPhil है, PhD है, इनके विजिटिंग लेक्चरर के हवाले से भी हम उनके दरगाह VC से बात करेंगे ताकि इनको विजिटिंग फैकल्टी में शामिल किया जा सके। आप जब भी ये तकरीब मुनक्कद होती है तो ये पहला मौका है कि हमने साबिक काबीना को यहाँ बुलाकर उनके लिए 1 मिनट तक लतें भी की, उन्हें हाजिर पेश किए, और मैं सेक्रेटरी साहब की गुजारिश करूँगा कि इस रवायत को बरकरार रखें और आइंदा सालों में भी ये सिस्टम बरकरार रहे।
बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। सिद्दीकी साहब ने, लोधी साहब ने आपको तारीखी हवाले से चीज़ें बताई और तनवीर साहब ने बताया कि हम किस तरह आपने बगलों से हाथ निकाल की तालियां बजानी है, तो आपने बजाई भी तालियां। अरकम उस्मान साहब बैठे हुए हैं, फिर भी सही रहना है। आज रिव्यू में जा सकती है, थोड़ा सा ख्याल करें। आज आपने यहाँ पर आकर इस शदीद सर्दी के मौसम में और इस प्रोग्राम को कामयाब कराया और अपने जाने वाले दोस्तों को एक ट्रिब्यूट पेश किया। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि डिप्टी काउंसिल जाहिर मान साहब और हमारे दीगर दोस्त जो हैं जिन्होंने इस क्लब के जब रिवाइवल हो रही थी उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया था। मुझे आज की वो बात याद है कि जब क्लब का कब्जा हमने ले लिया था तो तालों की चाबियां नहीं आ रही थी, रात के 2 बजे। फिर एक हमारे बड़े नॉन सीरियस दोस्त हैं शेख सुल्तान साहब, वो किसी ताले वाले को लेके आए थे, उन्होंने ताला खुलवाया था और पहला टीवी भी इस क्लब के लिए वही लेके आए थे अपने किसी ऑफिस से उठा के। इसी तरह जहां मान साहब ने बड़ा रोल अदा किया था और कहा यह जाता था कि ये क्लब खून मांगता है। उस वक्त तो खून नहीं मांगा, लेकिन चंद सालों बाद खून उसने मांग लिया था, जिसमें लोधी साहब भी हॉस्पिटल गए, हमारे बहुत सारे दोस्त राणा मोहसिन साहब ने दोस्त भाई बैठे हुए, ये शरीर जख्मी हुए, कुछ लोग जेलों में गए। तो ये एक बड़ी तारीख है। जैसे समझ लें किसी भी खित्ते को आजाद करने के लिए कुछ लवाजमात होते हैं सियासी तहरीक के लिए कि जेलों में जाना, जख्मी होना और कैदोबंद की शोकतें बर्दाश्त करना, ये सारी चीजें आप लोगों ने बर्दाश्त की हुई हैं। अब वक्त है कि आपने इसको सोबर अंदाज में, एक कल्चर्ड और सिविलाइज्ड अंदाज में आपने इस अदारे को आगे लेके जाना है, अपनी कानूनी के हवाले से काम करना है। फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट को आपने कामयाब कराना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त इन कामों में हमारा साथ देंगे और हमें कामयाब कराने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। किसी का कुछ सवाल है जैसे या कोई नाज़र मान के अलावा अगर किसी ने कुछ सवाल करना तो अभी आपने बोल दी। एक तजवीज़ है जी जी शायद भाई, हर साल की तरह तनवीर साहब और हम लोग बहुत थक चुके हैं, इलेक्शन बहुत ज़्यादा हमने एक छोटा सा ऐलान कर दें यहाँ पे कि टूर जो है टूर अरेंज कर दें। क्या बात है। लेकिन नादर जाएगा बिल्कुल सही है। नादर साहब की जो तजवीज़ है फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानब से बहुत जल्द इस टूर का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन एक बुनियादी शर्त है कि नादर साहब उस टूर में लाजमी जाएंगे, अदरवाइज टूर कैंसिल करेंगे। मोहन साहब एक आपने बड़ा अच्छा निशानदेही की है, लेकिन मैंने चूंकि खुद कहा है कि अगर कोई दोस्त कोई बात करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है तो क्वेश्चन कर ले। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये ना तो जो एजीएम है ना हमारा वैसे इजलास है जिसमें वो आईनी के बाद बात की जाए। एक गुडविल जेस्टर के तौर पर साबिर सरवर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, साबिर सरवर साहब आप इंशाल्लाह हमारे साथ रास्ते में हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आईनी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए भी हम बड़ा अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हम आइन को पूरा करेंगे और इस आइन को पूरा करने के लिए हमारी जो भी
जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना भरपूर रोल अदा करेगी और आप जैसे सीनियर दोस्तों उसकी मामलत भी लेगी। जब दोस्तों के तशद्दुद होता है, जब दोस्तों को जेलों में भेजा जाता है, जब दोस्तों को शायद ग्रुप की लॉयल्टी की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो कौन सा आयन होता है जब इलेक्शन कमीशन को आकर उसका सर फाड़ दिया जाता है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, इंतजामिया के साथ 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 होकर हमारे इलेक्शन को सब मुतासर करने की कोशिश की जाती है, वो कौन सा आयन होता है? कभी उस पर ही बोले। राणा नहीं साहब, आपको याद नहीं है वो दिन, आप कहेंगे मैं साथ नहीं थे उस वक्त। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आप शायद लेट पहुंचे, तो हमेशा लेट आने वाले दोस्त जो है ना वो ऐसा सवाल करता है जो पहले काफी ऊपर डिस्कस हो चुका होता है। तो इसमें जो जी त्रिवेदी साहब ने भी खासी गुफ्तगू की, मैंने भी चंद अल्फाज पे हमारे से कहा की थे कि कानूनी और फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट को मेच्योर करना ये हमारा बुनियादी एजेंडे में शामिल है। दो चीजें हैं, पहले नंबर पे कानूनी है और पहले नंबर पे जो है हमारा फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप तमाम दोस्तों की आमद का, आप तमाम दोस्तों ने इतना तवील टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमें निशानदेही की आइन के हवाले से, कानूनी के हवाले से और टूर के हवाले से, मैं तमाम दोस्तों का भी ममनून हूं। और जिन दोस्तों के अजीजों कारण इस दुनिया में इस साल के दौरान रुखसत हो गए, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं आशा करता हूँ कि फतेह को ही जाए, उसके बाद प्रोग्राम को एहतमाम हो जाएगा। और इससे पहले हमारे दोस्त आए हैं यूसुफ साहब, ये वेलकम करने के लिए कुछ जो हार लेके हैं वो कुछ नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब शाहद अली सहाफियों को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई और बताया कि फैसलाबाद प्रेस क्लब हमारा घर है, अपने घर के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।